हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अंजलि से कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं अंजलि उस पर क्या जवाब देती हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच फिर आया हूं और अंजलि से क्वेश्चन करूंगा। और क्वेश्चन क्या है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अंजलि, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज आपसे राजनीति से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस समय आप क्या पढ़ रही हैं? देखिए, इस समय हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह। तो आपका इस समय तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। इस समय क्या, हमेशा ही मेरी तैयारी अच्छी चलती है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए हाँ, कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद, यदि मैं 18 की बात करूँ तो अनुच्छेद 18 उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। कैसी उपाधियाँ? देखिए कैसी उपाधियाँ, तो जैसे देखिए पहले मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो जानते उस समय गुलामी का समय चल रहा था, उपनिवेशवाद का। तो उस वक्त यहाँ पे राजा महाराजा राज करते थे। तो उस समय जो अंग्रेज़ थे, जैसे कि राजा महाराजा राय बहादुर खान बहादुर करके ये जो उपाधियाँ होती थी ये दी जाती थी। तो ये सब उपाधियाँ, इन सब उपाधियों को ख़त्म करने की बात आर्टिकल 18 करता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ, क्या तब भी यह उपाधियाँ दी जाती थी? नहीं, देखिए आज़ाद भारत में इन उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ की जो सरकार है, मतलब भारत सरकार, ये उपाधियाँ ना तो नागरिकों को दे सकती है और ना ही यहाँ के नागरिक ये अधिकार किसी विदेशी मतलब किसी दूसरे सरकार से ना तो इसे वो ले सकते हैं। तो तब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है हाँ। कि जो पद्मश्री है, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे जो पुरस्कार है, क्या यह भी एक उपाधियाँ हैं? देखिए नहीं, ये उपाधियाँ नहीं है। और देखिए जो पद्म भूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अपना मत, अपना विचार देते हुए, इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, ये नागरिकों को उनके विशेष क्षेत्र में किए गए उनके योगदान के उल्लेखनीय कार्य के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी नागरिक के किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर वो अपना योगदान देते हैं, तो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, मतलब यह कोई उपाधियाँ नहीं है? नहीं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये सब पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये कोई उपाधियाँ नहीं है जिसे लोग अपने नाम के आगे या पीछे लगाते हैं। तो उपाधियाँ किसे कहते हैं? उपाधियाँ जैसे कि जैसे कि होता नहीं था पहले, राजा महाराजा जो होते थे उन्हें राजा कहा जाता था, महाराजा कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था, राय बहादुर, खान बहादुर ना। तो ये सब जो होती थी नाम, ये सब नाम नहीं होते थे, ये सब एक उपाधियाँ होती थी। तो आज के समय में उपाधियाँ क्या है जो नाम के पीछे लगा देते हैं? जैसे कि कोई जैसे योग्यता के आधार पर जो उपाधियाँ मिलती हैं उसको उपाधियाँ कहते हैं। जैसे पीएचडी की डिग्री ले ली, एक हाँ, इसे उपाधियाँ तो कहेंगे, लेकिन पहले क्या था, पहले योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगर वंशानुगत शासन चलता था, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा, अगर एक राजा मतलब कि अब देखो जैसे अकबर ही थे, अगर मान लो उनका अगर ऐसा कहा जाता कि वो शिक्षित होते तभी उनको राज का सिंहासन प्रदान किया जाता ना, मतलब उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। बट अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो वो तो शिक्षित नहीं थे, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे ना। तो इस वजह से जैसे कि तब भी उन्हें राजा महाराजा बना दिया गया। क्यों? भले उनके अंदर मतलब कि उनके पास नॉलेज, किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इनफॉर्मल एजुकेटेड उनके पास मौजूद था, जिसकी वजह से वो क्या बन गए, राजा महाराजा। तो पहले के जो लोग थे उन्हें वंशानुगत रूप से उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उन्हें अगर वो किसी क्षेत्र में निपुण हैं तो भी उन्हें राजा महाराजा, राय बहादुर करके जो उपाधियाँ होती थी वो उन्हें प्रदान की जाती थी। तो मतलब अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों को समाप्त करने की बात करती है। हाँ, तो ये सब जो उपाधियाँ थी, ये सब उपाधियाँ को खत्म करने के जो आर्टिकल है वो बात करती है। लेकिन आज की डेट में जो आप ये कह रहे हो कि आप तो मान्यता दे रहे हो, जैसे कह रहे हो कि जो पद्म भूषण है, पद्मश्री है, जो भारत रत्न है, क्या ये भी उपाधियाँ माना जाएगा? तो नहीं, ये उपाधियाँ नहीं है, ये एक प्रकार से पुरस्कार होता है। मतलब उपाधियाँ उसे कहते हैं जो नाम के पीछे लगाया जाता है, जो नाम के आगे या पीछे लगा दिया जाता है, नाम के पहले या लास्ट में लगाया जाता है। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर लिया तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगने लगा। हाँ, तो वो, लेकिन वो उपाधियाँ तो उनकी योग्यता के आधार पर दिया गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो भारत रत्न वगैरह की बात कर रहे हो ना, ये सब उपाधि के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पुरस्कार होता है जो नागरिकों को किसी विशेष क्षेत्र में किए गए योगदान के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। लेकिन विषय तो बनता है।
तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, विषय तो बनता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये बात थी। और लेकिन हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता हो, इसके तहत मतलब जो पुरस्कार दिया जाता है ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता हो। नहीं, क्योंकि ये पुरस्कार है ना, ये उपाधियाँ तो है नहीं। तो फ्रेंड्स, अंजलि ने बताया, आप लोगों को कैसा लगा, आपका इस पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।